हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत एंड वंस अगेन आई वेलकम यू इलेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये चैप्टर है आपका फंक्शन और ये फंक्शन का आपका लेक्चर नंबर 3 है। अभी तक हमने इवन और ऑड फंक्शंस तक देखा था। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और हमारे बाकी है। उसमें का सबसे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन मतलब उसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट होती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा जाए तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 2 पाई की वैल्यू मतलब साइन 360 की वैल्यू वो भी 0 है। ठीक है, तो अल्टीमेटली साइन एक्स फंक्शन क्या हो गया? साइन एक्स फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया। 2 पाई के बाद उसकी वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, बराबर। जैसे आपने अगर देखा होगा, एक सर्कल निकाल लो आप, इस सर्कल की रेडियस 1 रखो तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1 0, ये पॉइंट हो जाएगा आपका -1 0। तो आपको पता होगा ये जो पहला कोऑर्डिनेट है ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कॉस की और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है साइन की। ये एक शॉर्टकट टेक्निक है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? साइन 0 की वैल्यू 0, फिर ये एंगल 90 बना, 180, 270, 360। 360 की वैल्यू कितनी बनी? 0। साइन 270, साइन 270 की वैल्यू कितनी आएंगी? ये हो गया आपका 360, फिर से 360 वहीं पे आ गए। तो अल्टीमेटली आपको एक दिख रहा होगा। तो सच काइंड ऑफ फंक्शंस वेयर द वैल्यू गेट रिपीटेड आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो सॉरी, नॉट द टाइम पीरियड, पीरियड। वो पीरियड आपका टाइम पीरियड भी हो सकता है, वो पीरियड आपका एंगल भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे फंक्शंस है। तो यह है हमारा पीरियोडिक फंक्शंस। अब पीरियोडिक फंक्शंस की पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन प्रॉपर्टीज वगैरह याद करने में कोई मतलब नहीं है। इतना स्पेसिफिक डेफिनेशन याद रखो कि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू कुछ पीरियड के बाद रिपीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक फंक्शन के बाद कंपोजिट फंक्शन। ये फंक्शन का टाइप नहीं है, दिस इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग अ टू फंक्शन टुगेदर। कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल दो फंक्शन है। एक फंक्शन है एफ सेज ए इम्प्लाइज बी और दूसरा फंक्शन है जी सेज बी इम्प्लाइज सी। ठीक है, जैसे ये 3 सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। ए और बी में जो रिलेशन है उसे हम बोलते हैं एफ। बी और सी में जो रिलेशन है उसे हम बोलते हैं जी। सपोज ए और बी में फंक्शन को मैंने डिफाइन किया एफ से और बी और सी में मैं डिफाइन करता हूँ जी से। ठीक है, अभी ध्यान दो इधर। अभी मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ। सपोज 2 का इमेज 3 है, इस 3 का इमेज यहाँ पे 9 है। ठीक है, बराबर। अब ध्यान दो, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ 2। ठीक है, या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आउटर में कौन सा फंक्शन है? जी। ऑफ जहां पे बोल रहा हूं वहां पे ब्रैकेट दो। ऑफ का मतलब ब्रैकेट, उसके बाद कौन सा फंक्शन है? एफ। तो इसको ऐसे लिखने का शॉर्टकट में, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे के अंदर तीसरा भी हो सकता है, चौथा, कितने ही फंक्शंस हो सकते हैं। लेकिन लिखने की स्टाइल देखो, जो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं उसको बाहर लिखने का और उसके अंदर 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 जाने का। ठीक है, अब अगर मैंने आपको पूछा यहाँ पे कि जी ऑफ एफ ऑफ 2 कितना है, जी ऑफ एफ ऑफ 2 कितना है, तो देखो क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 2। ठीक है, एफ ऑफ 2 मतलब 2 की इमेज, 2 की इमेज कितनी है? 3। ठीक है, जी ऑफ 3 मतलब 3 की इमेज कितनी है? 9। तो आपका आंसर आएगा 9। समझ गए? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, जो फंक्शन मैं बाहर लिखता हूं उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखने का। समझ में आ गया? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, जैसे जी ऑफ एफ ऑफ 2, तो सबसे अंदर ब्रैकेट सॉल्व करने का। एफ ऑफ 2 मतलब 2 की इमेज क्या दी है? 2 की इमेज 3। फिर क्या बचा? जी ऑफ 3, तो जी फंक्शन ये है। जी ऑफ 3 मतलब 3 की इमेज, 3 की इमेज क्या है? 9। इस तरीके से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर काम करता है। ठीक है, तो आपको एक चीज और एक ध्यान में आ रही होंगी आपके। हाँ, ये देखो, जैसे यहाँ पे इनपुट क्या था? 2 और फाइनल आउटपुट क्या मिला आपको? 9। 2 कहाँ पे है? ए में।
और 9 कहाँ पे है, सी में। तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 ये जो कंपोजिट फंक्शन तैयार हुआ उसका डोमेन ए है और कोडोमेन सी है। तो ये आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये हो गया उसका फंक्शन। ठीक है, बराबर। यहाँ तक आपका फंक्शन चैप्टर का थ्योरी फिनिश होता है।